चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज से जो है आपका माइक का समस्या नहीं होगा और आज से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और आवाज़ में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज के क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि विलोपन विधि तो कल बता दिए थे। आज के क्लास में आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है और वर्गीकरण विधि, और आज के क्लास में कुछ सवाल भी देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, तो आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और बहुत ही इंजॉय के साथ मस्ती करना है, माने मस्ती करके पढ़ना है और कोई भी तरह का समस्या नहीं होगा आपको। देखिए, सबसे पहले हमको अब सीखना है प्रतिस्थापन विधि। देखिए, काल विलोपन विधि सिखा दिए थे, आज प्रतिस्थापन विधि सिखाएंगे। देखिए, जैसे कि मेरे पास भाई देखिएगा, जैसे कि मेरे पास दो इक्वेशन है, 2x प्लस का 3y बराबर का 5 हो गया भाई। एक है 3x प्लस का 4y और बराबर का 10, मेरे पास ये है। और इसको बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए। क्या बोलेगा भाई? प्रतिस्थापन विधि से, स्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है भाई, जब ऐसे सवाल आएगा आपके पास, ऐसे सवाल आएगा, देखिएगा, जब आपके पास ऐसे सवाल आएगा, ऐसे सवाल, और आपसे बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको समीकरण 1 मानना है और इसको समीकरण 2 मानना है। पहले का काम करना है, जब भी आपको प्रतिस्थापन विधि बोले सबसे पहले समीकरण 1 मानना है और समीकरण 2 मानना है। देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना है। उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद आपको इतना करने के बाद देखिएगा बहुत ईजी है। आपको सवाल, इस तरह का सवाल एग्जाम में हर एक बार माने इसमें एक विलोपन विधि होता है, एक प्रतिस्थापन विधि होता है और एक वर्गीकरण विधि होता है। तीनों में से एक ना एक सवाल पूछ देता है एग्जाम में, और ये 2 से 3 नंबर में आता है भाई। तो ऐसा भी होता है कि किसी एग्जाम में प्रतिस्थापन विलोपन दोनों पूछ देता है, ऐसा भी होता है किसी एग्जाम में विलोपन प्रतिस्थापन वर्गीकरण दोनों पूछ देता है, लेकिन पूछता है जरूर है। देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई कि सबसे पहले इक्वेशन, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। और देखिए यहाँ से इक्वेशन 1 से भाई, इक्वेशन 1 को उठाकर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक बा, लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से लिखने के बाद यहाँ पर 2x प्लस का 3y और बराबर का 5 लें। क्या लिखेंगे भाई? 5। और यहाँ से हमको x का मान निकालना है। क्या निकालना है भाई? x का मान निकालना है। देखिए, x का मान निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2x है, इधर ये प्लस में, इधर आएगा तो भाई माइनस में, यानी 5 माइनस का 3y हो जाएगा। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी x बराबर 5 माइनस का 3y, और नीचे में क्या आ जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। ये काथी का मान है भाई? x का मान है। इसको क्या मान लीजिए? समीकरण 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए भाई? 3। क्या मान लीजिए? 3। अब उसके बाद देखिए, ये जो x का मान आया ना भाई, ये जो x का मान है आप कहाँ से निकाले? समीकरण 1 से निकाले। ये जो x का मान निकाले कहाँ से निकाले भाई? समीकरण 1 से। तो इसको जो ये जो x का मान है समीकरण 1 में नहीं रखना है। देखिए, ये जो मान है भाई x का मान, ये समीकरण 1 से निकाले, तो ये जो मान है समीकरण 1 से निकाले, तो ये x का मान इसमें नहीं रखना है, समीकरण 1 में नहीं रखना है, नहीं तो बहुत बड़का गलती हो जाएगा भाई। आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में रखना है। कहाँ रखना है भाई? समीकरण 2 में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 2 में, देखिएगा भाई, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 का है भाई, ये है, इसको लिखिए यहाँ पर 3x प्लस का 4y और बराबर का 10 है। 10 है ना भाई। अब देखिए x का मान कितना है आपका? 5 माइनस का 3y बटे 2। x यहाँ पर है ना भाई, तो पहले 3 को लिख देंगे, और x के जगह पे जितना x का मान है ना भाई, x की जगह पर 5 और माइनस का 3y, और नीचे में क्या लिख देंगे भाई? नीचे में क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब प्लस का क्या है भाई? 4y और बराबर का 10। समझिएगा भाई, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिएगा, हमरे पास समीकरण 1 से x का मान कितना है? 5 माइनस 3y आया, 5 माइनस 3y बटे 2, ये इसका आया भाई x का मान है। ये x का मान हम समीकरण 1 से निकाले, तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए, समीकरण 2 में रखते हैं, बोले x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 को यहाँ पर उतारे हैं ना भाई। अब देखिए, जहाँ पर x है वहाँ पर x का मान रखना है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का मान रखें। अब देखिए, आपको तो गुना करने आता होगा, गुना कर लीजिए। देखिए, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखिए, माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9y हो जाएगा, और नीचे में क्या है भाई? 2, और प्लस का 4y और बराबर का है भाई 10 है। क्या है? बराबर का 10। नीचे में 1 है, 2 और 1 कैल्शियम का हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो 2, तो ये देखिए 15 और माइनस का 9y हो जाएगा, और यहाँ पर 2 होगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 8 होगा, 8y हो जाएगा, और यहाँ का बराबर का 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना है आपको? अब बहुत सिंपल है भाई। अब क्या करना है कि देखिए, यहाँ पर
माइनस का 9y है, यहाँ पर प्लस का 8y है, तो माइनस का 9y में से प्लस का 8y घट जाएगा। कैसे कि जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, चिन्ह से होता है तो घट जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है 15 है और यहाँ पर घट जाएगा तो कहा जाएगा भाई माइनस का, और नीचे में कहा जाएगा 2 और बराबर का 10 हो जाएगा। देखिए अब तीछा तीछी गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो ये 15 और माइनस का y हो जाएगा, और ये 10 दूनी का कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। अब देखिए इधर ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी माइनस वाई बराबर 10 और माइनस क्या हो जाएगा भाई माइनस वाई बराबर 10 और माइनस ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा भाई, नहीं तो 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का वाई है, घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी देखिए अब देखिएगा बहुत अब बन गया सवाल बन गया भाई। अब वाई बराबर कितना आ गया भाई, वाई बराबर 5 आ गया। ये y का मान आया। देखिए विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रह्मविलोपन में तीनों का मतलब होता है x और y का मान निकालना, x और y का मान निकालना। तो x y का मान निकालना है तो भाई हम तो y का मान निकाल लिए भाई, कहाँ y का मान निकाल दिए। अब ये जो y का मान है भाई, ये जो y का मान है, ये जो y का मान है आपको कहाँ रखना है भाई, ये जो y का मान है आपको कहाँ रखना है, ये जो y का मान है ना भाई, ये जो y का मान कहाँ से निकाले आप, समीकरण 2 से निकाले। कहाँ से निकाले, समीकरण 2 से। तो अब कहाँ पुट करना है भाई, समीकरण 3 में पुट करना है। कहाँ करना है, समीकरण 3 में करना है। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण भाई 3 में रखने पर देखिए 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 देखिए कहाँ पर है, इधर है। x बराबर का है भाई 5 माइनस का 3y और नीचे में का है 2 है, तो 5 माइनस का 3 गुना y का मान का दिया है भाई, y का मान का है भाई 5 आया और नीचे में का है 3 है, कहाँ है 3 है। अब गुना कर लीजिए आप, तो सिंपल जानते हैं 5 या 15 और 15 में ले 5 जगह तक कितना बचेगा भाई, देखिए 5 और माइनस का 15 और नीचे में 3। अब यहाँ पर तब घटा कर लिख सकते हैं, थोड़ा स्पेस कम है भाई, देखिएगा थोड़ा स्पेस कम है तो यहीं पर कर देते हैं। देखिए थोड़ा जगह कम है तो 5 5 5 3 15 और नीचे में 3 है, अब देखिए यहाँ पर घटाइएगा तो y बराबर आ जाएगा आपका 15 में से 5 घटेगा तो माइनस का कहा जाएगा 10 और नीचे में 3। चूंकि आपका ये काथी का सॉरी x है, यहाँ पर x है तो x का मान कितना आ गया भाई माइनस का 10/3। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी आपसे ऐसा सवाल दे, दो इक्वेशन दे और बोले कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो सबसे पहले आपको समीकरण 1 और 2 मानना है। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 और 2 मानना है, और समीकरण 1 2 मानने से पहले देखिए समीकरण 1 और 2 मान लीजिए भाई। अब देखिए समीकरण बोलेंगे कि समीकरण 1 से और समीकरण 1 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से x के मान निकालेंगे, तो यहाँ पर समीकरण 1 लिखें, यहाँ से देखिए x के मान निकालेंगे भाई ना। देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का 3y, ये देखिए इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, यानी x बराबर 5 माइनस 3y/2। ये समीकरण का हो गया भाई 3 हो गया, हो गया 3। तो ये कहाँ से निकाले आप, समीकरण 1 से निकाले। समीकरण 1 से x का मान निकाले तो समीकरण 1 में x का मान नहीं रखना है, जिसमें से निकाले उसमें नहीं डालना है, जिसमें से नहीं निकाले उसमें डालना है, यानी समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए लिखेंगे यहाँ समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 यही ना भाई, यही है ना। देखिए तो उतारे हम यहाँ पर 3x + 4y = 10 लिखे। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, जहाँ पर x है वहाँ पर x का मान रखना है। तो यहाँ पर x है तो 3 और x को 3 को साइड में कर दिए हैं और x की जगह पे इतना लिख दिए हैं जितना आया है यहाँ पर, और उसके बाद प्लस का 4y तो प्लस का 4y बराबर का 10। अब देखिए अब यहाँ पर 3 गुना में है तो 3 5 15 और 3 5 15 क्या हो जाएगा भाई 3 5 15। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा 3 5 15 हो जाएगा भाई, 3 5 15 और माइनस का 3 में 3 से तो 3 दिया 9 और नीचे में 2 तो 2 और प्लस 4 तो 4 और बराबर 10। अब देखिए इसके नीचे में कुछ भी नहीं तो 1 है ना भाई, 2 1 कैल्शियम का होता है, 2 नहीं होता है, 2 होता है ना। अब ये भी नहीं आएगा तो दिक्कत होगा थोड़ा, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये सेम टू सेम हो जाएगा, और प्लस तो प्लस। अब देखिए 1 के पहाड़ा में 2 कितना बार बनता है, 2 बार बनता है, 2 के पहाड़ा 4 बार 8 भाई बराबर का 10। अब देखिए इसके नीचे में देखिए, अब ये नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 15 है, दोनों एक जाता है ना भाई, कहा एक जाता है। अब बोले कहा एक जाता है, कहा से कि इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो y को y के साथ मिलाएंगे और x को x के साथ मिलाएंगे और अंक को अंक के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ पर y को y के साथ मिलाएंगे। देखिए तो यहाँ पर माइनस का 9y है और यहाँ पर प्लस का 8y है। तो देखिए प्लस माइनस घटता है, क्या होता है भाई, प्लस माइनस घटता है। तो यहाँ पर 15 और देखिए माइनस का 9y में से 8y घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, y बचेगा। अब दोनों देखिए, दोनों में से बड़ा कौन है भाई, y बड़ा है, 9y बड़ा है, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे और नीचे में 2 और बराबर 10 है। अब देखिए नीचे में इसका 1 रख दिया, तीछा गुना कीजिए तो -15 माइनस y में 1 से गुना करेंगे तो 15 माइनस y होगा, और 10 में 2 से गुना करेंगे 10 दूनी का 20 हो जाएगा। अब देखिए अब इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर का बच जाएगा माइनस का y, और देखिए घटाइएगा इसमें से 15 में से 10 तो माइनस का 5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल
अब यहाँ पर y बराबर 5 आया, देखिए y बराबर कितना है भाई 5 आया, 5 आया। अब y का मान कहाँ रखना है हमको, समीकरण 3 में रखना है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 यहाँ पर है तो समीकरण 3 को यहाँ पर उठा कर लाएंगे तो x बराबर लिखे है -5, 5 -3y/2। अब जहाँ पर y है वहाँ पर y का मान कितना रखना है भाई, क्या बोले, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रखना है भाई, y का मान, तो y का मान कितना है 5, तो यहाँ पर 5 रखे y की जगह पे। अब देखिए 5 -3 और 3 5 15 और नीचे में 3, अब यहाँ पर घटा लेंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जब भी प्रतिस्थापन विधि के बाद आपके सामने करे सवाल वाला, जब भी आपके जो बोर्ड एग्जाम होता है जो देता है सवाल, जब भी आपसे बोले कि प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कीजिए, तो सबसे पहले आपको समीकरण 1 और 2 बनाना है। उसके बाद बनाने के बाद समीकरण 1 और पहला जो आपका काम है समीकरण 1 और 2 बनाना है, बना लीजिएगा। उसके बाद बनाने के बाद समीकरण बोलिएगा 1 से, समीकरण 1 यहाँ पर उतारिएगा और यहाँ से सिर्फ आपको x का मान निकालना है, यानी x यहाँ पर रहेगा, यानी बराबर का x रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा। देखिए पहले यह इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में माइनस का, तो देखिए यहाँ पर पहले 5 है, प्लस का माइनस का 3y। अब देखिए यहाँ पर 2x, तो देखिए इधर गुना में है, खाली x को इधर रखना है, तो इधर गुना में है तो इधर x रहेगा, और ये जो गुना में इधर आएगा तो कहा जाएगा भाई भागा में हो जाएगा, यानी समीकरण 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोलेंगे कि x, देखिए समीकरण 3 कहाँ से निकाले, समीकरण 1 से निकाले, समीकरण 1 से 3 निकाले, तो समीकरण 1 से 3 निकाले, यानी बीच में समीकरण 1 और 3 की खाली बात कर रहा है, तो जो x का मान है समीकरण 1 में ना रखेंगे ना 3 में रखेंगे, कहाँ रखेंगे भाई, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण जो 3 है 1 से निकाले तो समीकरण जो 1 है, समीकरण जो 3 है, इसको कहाँ से निकाले, समीकरण 1 से निकाले, तो समीकरण 1 में नहीं रखना है, कहाँ रखना है भाई, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखोगे तो यहाँ पर से कहा आएगा भाई y का मान आएगा, और y का मान समीकरण 3 में रखोगे तो x का मान आएगा। एक और सवाल दिखा रहे हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक और सवाल देखिए, एक और सवाल देखिए, देखिए भाई आपके पास ये सवाल है, अब बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने के, बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण इसको 1 मानना है और इसको समीकरण 2 मानना है। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि बोले चाहे विलोपन विधि बोले, समीकरण 1 और 2 मान लेना है। मान लिए, अब क्या बोले कि समीकरण 1 पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को यहाँ पर उतारिए, x + 3y बराबर का 10। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, हमको x का मान निकालना है। x इधर है, यानी x को इधर रहेंगे और रहने देंगे और बाकी सबको उधर भेज देंगे, यानी x बराबर का होगा भाई 10 माइनस का 3y। देखिए x को इधर रहने देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, यानी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी x बराबर का होगा 10 माइनस का 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 10 माइनस 3y। ये समीकरण का मान लेना है 3 मान लेना है, क्या मान लेना है 3। देखिए समीकरण 1 को यहाँ पर लिखेंगे और समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, x का मान जो आएगा वहाँ इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब बोलेंगे कि x का मान कहाँ से निकाले, समीकरण 1 से, x का मान कहाँ से निकाले, समीकरण 1 से, तो x का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे भाई, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे कि x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए समीकरण 2 कहाँ है भाई, इधर है ना भाई, ये है ना, तो समीकरण 2 कहाँ है, x + का 4y बराबर का 5 है, कहाँ है 5 है। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा आप, हमको क्या रखना है, x का मान रखना है, x का मान रखना है ना, तो x का मान कहाँ है भाई 10 माइनस 3y, यानी x जगह पर कितना रखना है 10 माइनस 3y, यानी 10 माइनस का 3y और प्लस का 4y और बराबर का 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अब देखिए इसका क्या करना है आपको, इसका क्या करना है कि देखिए ये भी y है ये भी y है, बोले ना कि जात जब सेम होगा तो उसको देखिएगा, तो जात ये भी सेम है ये भी सेम है, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये माइनस में है प्लस में है, तो प्लस माइनस का होता है भाई घटता है, क्या होता है घटता है, तो 10 माइनस यहाँ पर घटेगा तो प्लस कब आइएगा। तो बोलेंगे कि इसके साथ पीछे वाला सवाल में इधर माइनस लिखे, तो काहे माइनस लिखे, देखिए यहाँ पर काहे माइनस लिखे, ये देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है, 4y है, और 4y का चिन्ह का है भाई प्लस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे, और बराबर का है भाई 5 है। अब देखिएगा इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में नहीं, y बराबर का हो जाएगा 5 माइनस का 10, और यहाँ पर घट का आ जाएगा भाई माइनस का 5, ये क्या आ गया भाई y का मान आ गया। अब देखिए हम y का मान कहाँ से निकाले, समीकरण 2 से निकाले, कहाँ से निकाले भाई, देखिए समीकरण 1 के भी काम कर दिए, समीकरण 2 के भी काम कर दिए, अब कौन बच रहा है भाई, समीकरण 3 बच रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 से 3 निकाले, समीकरण 1 से 3 निकाले, और समीकरण 3 निकालने के बाद x का मान समीकरण 2 में रखे, समीकरण 2 में रख लिए। उसके बाद क्या करना है आपको, 1 का काम कर दिए भाई, 2 का काम कर दिए, अब किसका बाकी है भाई, 3 का बाकी है। तो ये जो y का मान, देखिए जब भी आपका y का मान आएगा, वो y का मान कहाँ रखेगा, समीकरण 3 में, जब भी y का मान आएगा कहाँ रखेगा, समीकरण 3 में। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कहाँ भाई,
समीकरण 3 इधर है, कहाँ है भाई, x बराबर 10 माइनस 3y, यही ना भाई। तो देखिए x बराबर 10 माइनस का 3 गुना y का मान कितना है भाई, माइनस का 5, तो माइनस का 5। देखिए 3 और y के बीच में कुछ नहीं, तो कहा भाई गुना है, कहाँ भाई गुना है, 3 और y के बीच में कहाँ है, गुना है। अब देखिए x बराबर 10 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 5 दिया 15, यानी x बराबर क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा 15 10 कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। अब हमको आसान पूर्ण विश्वास है कि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया होगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बना दिया गया है इतना बड़ा, उसमें आप लिख सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया, चाहे कोई दिक्कत है तो अब इस पर 1-2 सवाल देते हैं, आप घर पर लगाइएगा, उसके बाद हम ब्रजगुणन विधि बताएंगे। क्या बताएंगे, ब्रजगुणन विधि। देखिए आपके लिए 2 सवाल है, आप घर पर बना लीजिएगा। दोनों का बनाना है भाई, प्रतिस्थापन विधि से। क्या बनाना है भाई, प्रतिस्थापन विधि से, स्थापन विधि से बनाना है। क्या बनाना है भाई, प्रतिस्थापन विधि से। इसको उतार लीजिए और उसके बाद हम बनाएंगे आपके आगे वाला सवाल बताएंगे, ब्रजगुणन विधि बताएंगे। क्या बताएंगे भाई, ब्रजगुणन विधि। तो उतार लीजिए इसको, उसके बाद आगे वाला सवाल बताएंगे। अब देखिए भाई, सबसे पहले तो बड़का बात आता है भाई कि ब्रजगुणन विधि के फार्मूला कैसे याद करें। सबसे बड़का समस्या ये आता है कि सवाल तो बनने के बना देंगे आप, लेकिन फार्मूला कैसे याद करेंगे। तो देखिए मेरे पास कुछ उतना तरीका नहीं है, लेकिन मैं अपना तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे ब्रजगुणन विधि के फार्मूला याद करना है। क्या ऐसे कि बहुत से लड़कों को लेकर ये समस्या हो जाता है कि सर ये फार्मूला कैसे याद करेंगे, कैसे नहीं याद करेंगे। तो मेरा ट्रिक से समझे कैसा को याद करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है और यहाँ पर 1 लिखना है। बीच में यहाँ पर बट्टा देना है, यहाँ पर बट्टा देना है और यहाँ पर बट्टा देना है। बीच में बराबर देना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है भाई, बीसी याद करना है। क्या करना है भाई, बीसी याद करना है। बीसी, उसके बाद सीए, उसके बाद एबी। आपको यही याद करना है। क्या भाई, यही याद करना है। क्या करना है भाई, यही याद करना है। बीसी सीए और एबी, बीसी सीए और एबी। इतना आप याद कर लेंगे, तो आप फार्मूला बना देंगे। इतना याद कर लेंगे, आप फार्मूला बना देंगे। देखिए सबसे पहले एक्स वाई, तो ये तो याद रहेगा कि एक्स है, वाई है और एक है। तो एक्स वाई लिख कर और नीचे में बटा दे देंगे और बीच में बराबर दे देंगे। क्या दे देंगे भाई, बराबर। यहाँ पर बीसी सीए एबी, तो देखिए यहाँ पर बाई मान लीजिए कि यहाँ पर बीसी होगा। क्या होगा भाई, बीसी। तो बीसी है ना भाई, तो बी पहले 1, बी का है 1 है ना भाई, बी 1 पे है तो 1। इसको क्या करेंगे भाई, 2 बना देंगे। जो 1 नंबर पे उसे 1 देंगे, जो 2 नंबर पे है उसे 2 देंगे। अब उसके बाद जो देखिए जो 1 नंबर है उसको 2 बनाएंगे और जो 2 नंबर है उसको 1 बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या भाई, सी है ना भाई, सी है। तो यहाँ पर C1, देखिए यहाँ पर क्या है भाई, सी, देखिएगा सी है तो C1 और ये क्या हो जाएगा भाई, A2 हो जाएगा। अब देखिए अब की बार C2 ओकरा बाद A1। क्या करेंगे, A1। यहाँ पर क्या है भाई, AB है। तो AB है तो यहाँ पर A1 B2 A2 B1। देखिए कितना है जी, देखिए। तो आपको याद खाली यही करना है। देखिए आपको याद यही करना है कि आपको क्या करना है भाई, इसको मान लेना है BC और इसको मान लेना है CA और इसको क्या मान लेना है भाई, AB। खाली आप इतना याद रखेंगे, आप फार्मूला स्वयं से बना सकते हैं बिना हिचके, माने बिना फंसे हुए। ठीक है। तो आपको यही सिर्फ दिमाग में रखना है कि BC CA AB, BC CA AB, BC CA AB, BC CA AB याद करना है और यही करना है। तो देखिए अब इससे सवाल आपको कैसे बनाते हैं वो बताते हैं हम। अब इस पे अब सवाल कैसे बनाते हैं वो बताते हैं आपको। देखिएगा ध्यान से सवाल कैसे। अब देखिए भाई, इसको आपको बनाना है ब्रजगुणन विधि से बनाना है। कहाँ से बनाना है भाई, ब्रजगुणन विधि से। इसको क्या बनाना है, ब्रजगुणन विधि से। तो ब्रजगुणन विधि से बनाने से पहले हम आपको ये बताएंगे, सबसे पहले ABC और ABC का मान निकालना सीखिए कि ABC का मान कैसे बोलेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था भाई, क्या है, 1 है। यहाँ पर क्या है, 3 है। यहाँ पर क्या है, -3 है। देखिए तो सबसे पहले देखिए इसमें शर्त आता है भाई, क्या आता है भाई, शर्त आता है। ब्रजगुणन विधि में शर्त देता है, कि यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसे ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। यानी प्रतिच्छेदी रेखा को हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं। सवाल में बोलता है कि प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसे ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है तो इसे ब्रजगुणन विधि से हल नहीं कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको जांच करना पड़ेगा कि प्रतिच्छेदी रेखा है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए ये जो होता है A1 होता है, ये जो होता है B1 होता है। क्या होता है भाई, B1 होता है। ये जो होता है क्या होता है, C1 होता है। ये जो होता है A2, देखिए A1 हो गया तो अभी A2 मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, A2। ये जो होता है क्या होता है भाई, B2 होता है। क्या होता है, B2। और ये जो क्या होता है भाई, C2 होता है। क्या होता है, C2। देखिए सबसे पहले A1 B1 C1 और A2 B2 C2। और इसके बाद क्या करेंगे कि फार्मूला आपको याद है कि A1 बटे क्या होता है, A2 होता है। B1 बटे क्या होता है, B2। उसके बाद क्या होता है, C1 बटे C2। अब देखिए A1 का मान का दिया भाई 1 दिया है। क्या दिया है, 1। A2 का मान का दिया भाई 3 दिया है। क्या दिया है, 3। B1 का मान का दिया -3 दिया है। अब देखिए B2 का मान का दिया है भाई -9 दिया है। अब देखिए C1 का मान का दिया है -3 दिया है। C1 का मान का दिया है -3। C2 का मान का दिया भाई -2 दिया। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, C1 का मान का दिया भाई -3 और C2 का मान का दिया भाई -2।
कटाइएगा उसको, तो यहाँ पर 3 3 आ जाएगा और यहाँ पर कटेगा तो देखिए यहाँ पर 1/3 आ जाएगा और यहाँ पर 1/3, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 2/3। देखिए तो ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। हम फार्मूला इसके पीछे वाला क्लास में, कल वाला क्लास में लिखवा चुके हैं कि प्रतिच्छेदी, देखिए ब्रजगुणन विधि में कहता है कि यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसे ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है तो ब्रजगुणन विधि से हल नहीं कीजिए। तो सबसे पहले तो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। काहे नहीं है भाई? काहे से कि 2 बराबर है 2 बराबर नहीं है, 1 बराबर है 1 बराबर नहीं है। जब 1 बराबर नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं भाई? समांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? समांतर रेखा, समांतर रेखा। और जब समांतर रेखा बोलते हैं तो इसे ब्रजगुणन विधि से हल हम नहीं करेंगे। फिर से एक बार सुनिए, सवाल में बोलता है कि यदि ये प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसे ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। प्रतिच्छेदी रेखा है तो ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए, यदि प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है तो इसे ब्रजगुणन विधि से हल ना कीजिए। तो प्रतिच्छेदी रेखा है भाई? नहीं है। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है तो इससे ब्रजगुणन विधि से हम हल नहीं करेंगे। अब इसके आगे देखिए, अब बोलेंगे कौन से सवाल को सर हल करेंगे, तो बता रहे हैं कौन से सवाल को हल करेंगे। अब देखिए भाई, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। पहले हमको जांच करना पड़ेगा कि प्रतिच्छेदी रेखा है कि नहीं है। यदि प्रतिच्छेदी रेखा है, देखिए एग्जाम में बोलता है कि प्रतिच्छेदी रेखा है यानी तो अद्वितीय हल है, तब इसे ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हमको ए और बी का मान डिफाइन करना है। देखिए तो यहाँ पर जो होता है a1 का मान होता है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो ये b1 का मान हो जाएगा। यहाँ पर कहा है ये भाई c1 का मान है। कहा भाई c1 का मान है। देखिए यहाँ पर a2 का मान होगा, ये क्या होगा भाई b2 का मान होगा, ये क्या होगा भाई c2 का मान होगा। अब आइए सूत्र से, आइए सूत्र से, आइए भाई सूत्र से। a1 बटे का होता है भाई a2 होता है, b1 बटे का होता है भाई b2 होता है, c1 बटे का होता है भाई c2 होता है। अब देखिए a1 का मान का दिया भाई 2 दिया है, a2 का मान का दिया भाई 3 दिया है। अब देखिए b1 का मान का दिया भाई 1 दिया है, b2 का मान का दिया भाई 2 दिया है। अब देखिए c1 का मान का दिया 5 दिया है, c2 का मान का दिया 8 दिया है ना भाई। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये तीनों बराबर है? नहीं है, तीनों अलग है ना भाई। जब तीनों अलग है, जब हम बताए थे इसके पीछे वाला क्लास में लिखवा दिए भाई। यदि आप क्लास पीछे वाला देखे नहीं है तो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तब समझ में आएगा। देखिए तो a1/a2 b1/b2 c1/c2, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता, जब b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होता, तो इसे क्या बोलते हैं भाई? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा को ही बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं भाई? अद्वितीय हल बोलते हैं। और जब प्रतिच्छेदी रेखा रहता है तो इसे ब्रजगुणन विधि से हल करते हैं, ब्रजगुणन विधि से हल करते हैं। देखिए ब्रजगुणन विधि से हल करते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रजगुणन विधि के फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन विधि। देखिए ब्रजगुणन विधि। अब देखिए सबसे पहले ब्रजगुणन विधि के फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तब क्या बोले? पहले x लिख लीजिए, उसके बाद y और उसके बाद 1, इसके नीचे बैठा दीजिए, इसके नीचे बैठा दीजिए और इसके नीचे बैठा दीजिए, बीच में बराबर, बीच में बराबर। यहाँ पर क्या बोले थे भाई? कहाँ बोलते हैं यहाँ पर क्या बोले थे आपसे? यहाँ पर क्या बोले थे भाई? यहाँ पर बोले थे कि BC CA AB, तब BC बोले थे भाई, तब B1 BC यानी B1, देखिए यहाँ पर क्या बोले थे BC, यहाँ पर क्या बोलते हैं CA, यहाँ पर क्या बोले थे AB। देखिए BC बोले हैं तो पहले B1 हो जाएगा, उसके बाद C2 हो जाएगा, माइनस कब की बार B2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। अब देखिए CA है ना भाई, तो CA तो C1 A2, इस बार जो 1 है वो 2 बन जाएगा, जो 1 है वो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, यानी C2 A1। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? A1 B2 A2 B1। अब हमको माने पूरा विश्वास हो गया कि आपको ये फार्मूला याद हो गया आ गया होगा, मान याद हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर x का मान नहीं दिया है, इसमें तो x का मान निकालना है। b1 का मान का दिया भाई, b1 का मान देखिए a1 का मान है a2 b1 b2 c1 c2। तो देखिए b1 का मान का दिया, चाहे यहीं से लिख दीजिए, a1 का मान का दिया भाई, a1 का मान का दिया है। देखिए b1 का मान चाहिए ना, तो b1 का मान का दिया है 1 दिया है, क्या दिया है? 1। तो 1 गुना c2 का मान का दिया भाई 8 दिया है, 8 माइनस का b2 का मान का दिया भाई, b2 का मान का दिया है, देखिए तो b2 का मान 2 दिया है, और गुना c1 का मान का दिया भाई 5 दिया है, 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर y है तो y नीचे में c1 का मान 5 गुना a2 का मान का दिया भाई 3 दिया है, और माइनस का c2 का मान का दिया, देखिए c2 का मान का दिया 8 दिया है, गुना का देखिए a1 का मान का दिया है 2 दिया है। अब इधर आइए, अब इधर आइए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई। अब देखिए 1/a1 का मान का दिया है 2 दिया है, गुना b2 का मान का दिया है, b2 का मान 2 दिया है। अब देखिए माइनस का a2 का मान का दिया है 3 दिया है, 3 b1 का मान का दिया है भाई, b1 का मान, तो b1 का मान का दिया है 1 दिया है, क्या दिया है? 1। अब इसको गुना कीजिए, देखिए और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 8 में 1 से तो 8 हो जाएगा, और 5 में कितना हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए y है, गुना कीजिएगा तो 5 दिया 15 हो जाएगा, और माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ पर करिएगा भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 और माइनस का 3 हो जाएगा। अब घटाने आता तो घटाइए इसको, देखिए यहाँ पर x है, घटाइएगा तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? 1। तो यहाँ पर इसको मानेंगे समीकरण 1, और इसको मानेंगे समीकरण 2, और इसको क्या मानेंगे भाई? समीकरण 3 मानेंगे। क्या मानेंगे भाई? समीकरण 3 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 3। हमको x और y का मान ज्ञात करना है, तो एक बार लेंगे समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से। देखिएगा
समीकरण समीकरण एक और 3 से, क्या लेंगे भाई, समीकरण 1 और 3 से। तो समीकरण जब 1 और 3 से लेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है भाई, x/-2 और 3 का है भाई 1/1 है। तो यहाँ पर तीसरा तीस गुना करेंगे तो x में 1 से तो क्या होगा भाई x, और -2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई -2, चूँकि आपका x का मान का आ गया -2। अभी किसका मान निकालना है भाई, y का मान निकालना है। तो इस बार क्या बोलेंगे भाई, इस बार क्या बोलेंगे, इस बार बोलेंगे समीकरण 1 और 2 हो गया, इस बार y इधर है ना भाई, तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से करेंगे, समीकरण 2 और 3 से करेंगे, समीकरण 2 और 3 से। तो समीकरण 2 का है भाई y/- का 1, और समीकरण 3 का है भाई 1/1, गुना कीजिएगा y बराबर का आ जाएगा -1। देखिए बहुत ईजी है। सबसे पहले देखिए इसमें कोई बड़ा बात नहीं होता है। सबसे पहले तो फार्मूला से चलते लड़का लोग बना जाता है, बोलता है कि ब्रजगुणोत्तम इतना लंबा है, इतना, अरे भाई लंबा नहीं है भाई, पहले बना तो भाई, पहले ही बोल देता है कि लंबा है बड़ा है, तो कैसे बनेगा, पहले समझो इसको। सबसे पहले इसको जांच करेंगे कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 जो ये तीनों बराबर नहीं है, तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखा का नाम अद्वितीय हल होता है, और उसके बाद जब प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसे अद्वितीय ब्रजगुणोत्तम विधि से हल करेंगे, अब ब्रजगुणोत्तम विधि के फॉर्मूला लिखने से पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि हम आपको फॉर्मूला लिखने का तरीका बता चुके हैं। और फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पर a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है, यहाँ पर मान पुट करेंगे। यहाँ पर जो आएगा समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। एक बार समीकरण 1 और 3 से करेंगे तो यहाँ पर x का मान आएगा, एक बार समीकरण 2 और 3 से करेंगे तो y का मान आएगा। अब हमको पूर्णतः विश्वास हो गया कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्या हो गया भाई, सवाल ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यदि सवाल नहीं समझ में आया होगा, यदि ब्रजगुणोत्तम विधि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स माना है, उसमें आप जो चाहते हो वो लिख कर भेज सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत है, वहाँ पर दिक्कत है। क्या ऐसे कि आप भेजेंगे तो अभी हमको समझ में आएगा कि आपको कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर नहीं दिक्कत है। और एक बात और, आज की क्लास यहीं पर छोड़ देते हैं, कहाँ से कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि आपको देखने में कठिनाई हो सकता है। कहाँ से कि आधा घंटा वीडियो कोई नहीं देखता है, तो 1 घंटा का वीडियो देखने में उसको बहुत दिक्कत होगा, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप घर पर ब्रजगुणोत्तम विधि किताब में दिया है, प्रतिस्थापन विधि किताब में दिया है, विलोपन विधि किताब में दिया है, तीनों को बढ़िया से प्रयास कर लीजिएगा। आज यदि कुछ में दिक्कत होगा कि हाँ ब्रजगुणोत्तम विधि चाहे विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन विधि, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर फिर से बताइए, तो हम बताएंगे। और एक बात और, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी दिल को छू रहा है भाई, तो लाइक और सब्सक्राइब करने में माने कि अनदेखा मत कीजिए, माने हिचकिए ना, लाइक और सब्सक्राइब करने में हिचकिए मत भाई। लाइक बेबिंदास कीजिए और सब्सक्राइब भी बेबिंदास कीजिए, है ना। और जो नहीं किया है भाई, अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, वो भी भाई कर ले भाई। कैसे कि हम इतना मेहनत से बना रहे हैं, तो आपको लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं। ये नहीं है ना कि अंगुलियाँ टूट जाएगा भाई करने में, कोई नहीं है। ये तो नहीं कि दबाएंगे अंगुलियाँ तो अंगुलियाँ टूट जाएगा, ऐसे भी कितना लाइक सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा करने का जा रहा है। तो आराम से कीजिए और घर पर पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, और बढ़िया से देखिए। आपका एग्जाम 2 महीना रह गया है भाई, और जितना हो सके उतना लगा दीजिए भाई मेहनत। कैसे कि 2 महीना के बाद उसके बाद आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप क्या कर रहे थे, कहाँ नहीं कर रहे थे, सिर्फ यही पूछेगा कि आपका मैट्रिक बोर्ड में कितना नंबर आया, कितना मार्क्स आया, बस यही पूछेगा। तो उस समय आपका बढ़िया नंबर आएगा तो आप सर उठा कर बोलेंगे, बढ़िया नंबर नहीं आएगा तो सर यहाँ पर करेंगे। तो आप सोच लीजिए कि सर उठाने वाला काम करेंगे, सर ऊपर करने वाला काम करेंगे। जो करना है आप ही को करना है। बस आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। सब भाइयों लोग को थैंक यू, और आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे भाई।